हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी सीरीज में हम एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज से हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन 5 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। चैप्टर 2 है ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट और पार्ट 1 में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है प्री एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो चैप्टर 2 है वो किससे रिलेटेड है ना। तो आपको चैप्टर भी याद रखना है। मैंने इंडेक्स में पूरा कंप्लीट कराया हुआ है कि चैप्टर कौन सा क्या है ना, और पार्ट कितने हैं, कितने सेक्शन में डिवाइड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। कि भाई अगर साक्ष्य दिया जाएगा एविडेंस एक्ट के अंदर अगर साक्ष्य दिया जाएगा, कोई एविडेंस दिया जाएगा, तो वो केवल फैक्ट इन इशू का दिया जाएगा है ना, या फिर रेलिवेंट फैक्ट का दिया जाएगा। डेफिनेशन क्लॉज जब समझाया था, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिस टाइम पे समझाया था, उस टाइम पे बताया था कि फैक्ट इन इशू क्या है, जिस पर कि पूरा ही मामला आधारित है ना। जैसे कि ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, एक क्या कह रहा है कि हाँ इसने मर्डर किया था है ना, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो मना करेगा कि नहीं मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या होगा, फैक्ट इन इशू है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि उसको प्रोवोकेशन मिला था, गंभीर क्या उत्तेजना मिली थी, इसके फलस्वरूप उसने क्या किया, उसने उसका मर्डर कर दिया, ये फैक्ट इन इशू होगा है ना। और उसके साथ में फिर कुछ बातें जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं, जो सेक्शन 5 से 55 तक जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं उनमें से किसी एक के अंतर्गत आती है ना, जो फैक्ट इन इशू से कनेक्शन बनाती है, तो वो क्या है, वो बात रेलिवेंट है। क्लियर है। जैसे ए का मर्डर किया किसने, बी ने, ये क्या हुआ, फैक्ट इन इशू हुआ। ठीक है, उसके बाद में सी कहता है कि मैंने इसे पिस्टल लेके ए के घर की तरफ जाते हुए देखा है ना, तो ये क्या होगा, ये रेलिवेंट होगा, ये सुसंगतता होगी, क्योंकि फैक्ट इन इशू से क्या बना रहा है, एक कनेक्शन बना रहा है कि अगर वो पिस्टल लेके गया तो शायद उसने उसी पिस्टल से क्या किया होगा, उसका मर्डर किया होगा। क्लियर है। तो ये हमारा सेक्शन 5 एक ही बात कह रहा है कि एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, कि किसी वाद में, किसी भी केस में या किसी भी कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इस चैप्टर 2 में क्या रेलिवेंट घोषित किया गया है, अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का या नॉन एग्जिस्टेंस का ही एविडेंस दिया जा सकेगा, और किन्हीं तथ्यों का नहीं, और किन्हीं अन्य का नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन 5 है वो क्या है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द एविडेंस एक्ट है। क्योंकि एविडेंस एक्ट में क्या करने के लिए, भाई एविडेंस एक्ट हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि एविडेंस कैसे दिया जाएगा, कौन दे सकता है, कौन कैसे प्रूव करेगा, है ना। तो जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 पूरा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से बात करता है, और जो सेक्शन 5 है बता रहा है कि फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जाएगा। तो ये क्या है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द एविडेंस एक्ट। कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि कॉर्नर स्टोन ऑफ द एविडेंस एक्ट कौन सा है, तो हमारा सेक्शन 5 है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन है कि जो बी है ना, बी की मृत्यु कारित करने के आशय से, मतलब बी की इंटेंशन है, बी को मारने की इंटेंशन किसकी है, एक इंटेंशन है ना, बी का मर्डर करने के इंटेंशन से उसके ऊपर ए ने लाठी मारा है ना, और लाठी मारने से क्या हो गई, उसका मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हो गया। ठीक है, इसके लिए ए का विचारण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ट्रायल चलाया जा रहा है। तो जब ए का ट्रायल चलाया जा रहा है तो वहां पे फैक्ट इन इशू कौन कौन सी बात होंगी कि ए ने क्या किया, ए ने बी को लाठी मारी है ना, या ए की इंटेंशन क्या थी, बी की मृत्यु कारित करने की थी, बी का मर्डर करने की थी, या फिर क्या था कि ऐसी उसने मार मारी लाठी से कि उसके द्वारा क्या हुआ, बी की मृत्यु हो गई है ना, बी मर गया। तो ये सब क्या हुआ, फैक्ट इन इशू है। इसी के बाद में एक पर्सन कहता है कि मैंने देखा था कि वो भागा हुआ लाठी लेके बी की तरफ जा रहा था है ना, मैंने उसे जाते हुए देखा था, या उनकी कुछ टाइम पहले लड़ाई हुई थी है ना। तो ये सब क्या होंगे, ये सब रेलिवेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 6। सेक्शन 6
आप सभी ने पढ़ा होगा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फ्रेमिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि एक ही समयवार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करता है और बहुत फेमस है क्योंकि एग्जाम में प्री में क्या पूछा जाता है बार बार कि रेस जस्टे, है ना, रेस जस्टिस से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, या हियर से एविडेंस का अपवाद कौन सा है, एक्सेप्शन कौन सा है, तो रेस जस्टे है। तो हमने जो भी पढ़ा है सेक्शन 6 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना हमेशा रेस जस्टे, ठीक है। रेस जस्टे क्यों है कि एक ही समयवार के भाग होने वाले, कि एक ही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या है, एक ही है, उसके बहुत सारे पार्ट है, उससे बहुत सारे क्या पार्ट जुड़े हुए हैं, तो जितने भी पार्ट जुड़े हुए हैं उन फैक्ट की रेलिवेंसी की बात करता है सेक्शन 6। क्लियर है। कह रहा है कि ऐसे फैक्ट विच दो नॉट इन इश्यू, ऐसे तथ्य जो कि विवादक तो नहीं है ना, लेकिन विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से कनेक्टेड हैं कि वो एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट बन गए हैं। तो वो जो पार्ट हैं, वो जो फैक्ट हैं, जो कि डायरेक्ट तो फैक्ट इन इश्यू नहीं है लेकिन फैक्ट इन इश्यू से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन का भाग बन गए हैं, इसलिए वे फैक्ट क्या होंगे, सुसंगत होंगे, रेलिवेंट होंगे, चाहे वो उसी टाइम पर, उसी जगह पर, उसी प्लेस पर, या अलग अलग टाइम पर और अलग अलग स्थान पर क्या हुए हो, घटित हुए हो। क्लियर है। कह रहा है फैक्ट विच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विद ए फैक्ट इन इश्यू as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and place। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट तो भाई क्या नहीं है, डायरेक्ट तो फैक्ट इन इश्यू नहीं है, लेकिन फैक्ट इन इश्यू से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही समयवार के, एक ही ट्रांजैक्शन के भाग बन गए हैं, इसलिए वो क्या है, रेलिवेंट है, चाहे वो उसी टाइम और उसी समय पर हुए हो या अलग अलग टाइम और अलग अलग समय पर हुए हो। क्लियर। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर से समझ आ जाएगा। कह रहा है कि ए जो है, ए एक्यूज्ड है मर्डर का, ठीक है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम, कि ए अभियुक्त है मर्डर का बी के, कि बी को उसने पीटा और उससे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यहां पर कै या खे के पास खड़े लोगों ने जो भी देखा है ना, जो भी पिटाई के समय देखा और उसके बाद में उन्होंने किसी पर्सन को कुछ बताया है ना, तो वो क्या हो गया, वो एक ही ट्रांजैक्शन का भाग बन गया। और ये जो बात उन्होंने कही, उन्होंने किसी और को बताया, ठीक है, तो ये क्या होगा, उनके बीच हुई लड़ाई, उनके बीच हुई पिटाई, ये क्या हुई, ट्रांजैक्शन क्या है, उसका उसे मारना है ना, हत्या फैक्ट इन इश्यू है, लेकिन जो पिटाई हुई, जो लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, वो उसी क्या है, उसी ट्रांजैक्शन का एक भाग है। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, रेलिवेंट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जितनी भी इलस्ट्रेशन है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी इलस्ट्रेशन आपके बेयर एक्ट में दी गई है, वो सारी की सारी आपको इलस्ट्रेशन पढ़नी है, क्योंकि कोई भी सेक्शन इजीली समझ आ जाता है अगर आप बेयर एक्ट से उसे पढ़ लेते हैं, उसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और दे देती हूँ। क्वेश्चन है कि ए ने बी को मारा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फैक्ट इन इश्यू हुआ है ना, ए ने बी को मारा। तो यहाँ पर जब ए ने बी को मारा तो बी चिल्लाया है ना, बी को रोते हुए लोगों ने देखा, बी ने पुलिस को फोन किया, और बी ने पुलिस को फोन किया, उसके बाद में वहां पर पुलिस आई। तो यहाँ पर जितना भी बी का चिल्लाना, लोगों का चिल्लाते हुए सुनना, उसे रोते हुए देखा जाना, उसका पुलिस को फोन करना, ये क्या है, उसे ट्रांजैक्शन के भाग है ना। फैक्ट इन इश्यू क्या हुआ, ए ने बी को मारा, लेकिन ये जो बातें सारी हुई वो उसी ट्रांजैक्शन का भाग है और इसलिए क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर है, इसलिए क्या होंगे, इसलिए रेलिवेंट है और क्या, इनका एविडेंस दिया जा सकेगा। ठीक है, तो सेक्शन 6 रेस जस्टिस। इसके बाद है नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 7 फैक्ट विच आर द ओकेशन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू। देखिए, जो एक सेक्शन 6 है, इससे रिलेटेड एक केस है, सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, पति ने अपनी पत्नी को मारा था, वो चिल्लाई, आसपास के बच्चे और लोगों ने उसे चिल्लाते हुए सुना, बच्चों ने जाके बताया
पड़ोसियों को आसपास में कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मारा है या मेरे पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तो ये सब बातें जो ट्रांजैक्शन हुई, तो ये सब क्या मानी गई, रेलिवेंट मानी गई और एक ही ट्रांजैक्शन का भाग मानी गई, है ना। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें और भी है केस, तो जैसे आर्म नाम बॉडी फील्ड है, ठीक है, और बाकी जो केस है आप देख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला सेक्शन है सेक्शन 7, फैक्ट विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट। वे तथ्य हैं जो विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु और परिणाम है। देखिए जो सेक्शन 5 से 55 तक है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करता है ना, क्योंकि क्या बता रहे हैं, सेक्शन 5 में क्लियर कर दिया कि केवल रेलिवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का ही एविडेंस दिया जाएगा, है ना। तो सेक्शन 5 से 55 तक क्या है, ये बातें बताता है कि कौन कौन सी बातें क्या होंगी, रेलिवेंट होंगी। आपको हेडिंग वाइज सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ऑलमोस्ट 5 से 55 तक सारी के सारे बाय हेडिंग याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार इंडेक्स में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, और प्री में तो ऑलमोस्ट यही होता है। कह रहा है कि फैक्ट ऐसे तथ्य हैं विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, कि ऐसे तथ्य हैं जो कि क्या हैं, प्रसंग हैं, मतलब अवसर दे रहे हैं, ओकेशन दे रहे हैं फैक्ट इन इशू घटित होने का, या फैक्ट इन इशू का क्या है, कॉज है, हेतुक है, या फिर जो एक्ट हुआ है ना, जो एक्ट हुआ उसका क्या है, परिणाम है। तो वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। ऑल ऑफ द फैक्ट विल बी रेलिवेंट, ऑल ऑफ द फैक्ट विल बी रेलिवेंट, जो कि क्या है, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, उसके लिए घटित होने के लिए क्या करते हैं, ओकेशन देते हैं, कॉज देते हैं, फैक्ट दिखाते हैं, है ना, या स्टेट ऑफ माइंड को क्या करते हैं, शो करते हैं या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसे सभी तथ्य जो कि पर्सन, हेतु, परिणाम या वस्तु स्थिति दर्शित करते हैं या गठित करते हैं, क्या माने जाएंगे, रेलिवेंट माने जाएंगे। एक बार एक्ट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्ट विच आर द ओकेशन कॉज और फैक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट। कह रहा है कि वे सभी तथ्य सुसंगत हैं जो कि सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अविहित, निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम है, ठीक है। क्या है, ओकेशन होने चाहिए, कॉज होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वो क्या हुए हैं, घटना घटित हुई है या जिसने उनके घटने या समयवार का अवसर दिया है। क्लियर। इलस्ट्रेशन देखिए, क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कहने खे को लूटा, है ना, क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या कहने खे को लूटा, तो वो सारे रेलिवेंट, जो वो सारे फैक्ट क्या है, रेलिवेंट है, जो कि लूट के थोड़ी देर पहले खे के पास क्या था, खे के कब्जे में, पोजीशन में धन था, ठीक है, कुछ पैसे थे और वो पैसे क्या मेले में लेके आया और वो पैसे उसने दूसरे लोगों को दिखाए, है ना, कि मेरे पास क्या है, धन है, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है, जब वो मेले में आया उसने लोगों को दिखाया कि मेरे पास पैसे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ओकेशन दे रहे हैं, है ना, अवसर दे रहे हैं कि हाँ भाई इसके पास पैसे हैं, इसे लूट लो, है ना। तो उसका पैसा दिखाना क्या हुआ, रेलिवेंट हुआ। क्लियर। एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या कहने खे की हत्या की, तो उस स्थान पर, उस प्लेस पर जहां की हत्या की गई थी वहां पर लड़ाई के गुत्थम गुत्था के क्या हुए, कुछ मार्क मिले, तो वो मार्क क्या हुए, रेलिवेंट होंगे, क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं, परिणाम दिखा रहे हैं, इफेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे फैक्ट जो कि क्या ओकेशन, कॉज और इफेक्ट दिखाते हो, हैं किससे, रेलिवेंट फैक्ट से, सॉरी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड ओकेशन दिखा रहे हो, कॉज दिखा रहे हो या इफेक्ट दिखा रहे हो, वो क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे। क्लियर। और ध्यान रखना है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेक्शन 7 पहचान करना है किसकी बात कर रहा है, हेतु की बात कर रहा है, हेतु की बात नहीं करता, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है।
और जो सेक्शन 8 है वो मोटिव की बात कर रहा है, हेतु की बात कर रहा है। सेक्शन 7 बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या है, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। और जो सेक्शन 8 है हमारा किसकी बात करता है, मोटिव, प्रिपरेशन और किसकी, कंडक्ट, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात कर रहा है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट में हम सेक्शन 8, 9, 10 को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।